बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कल पंजाब पुलिस ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पीटीआई की वेबसाइट पर जाके उसको ब्लॉक करना है और उसके बाद आपने जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जाके आपने एप्लीकेशन देनी है। और ये जो फ़र्स्ट टू फॉर्मेलिटीज़ जो उन्होंने बताई हुई थी कि जो ये प्रोसीजर जो है ये चलेगा, तो आपने सबसे पहले ये 2 काम करने हैं। अब मैं चूँकि काफ़ी अरसे से ये मेरे दोस्तों वगैरह के और काफ़ी अजीज़ों के मोबाइल जो हैं वो चोरी हुए, तो उनको हमने ट्रेस भी किया और उनको मोबाइल मिल भी गए। और तकरीबन अगर 10 मोबाइल अगर हमने ट्रेस किए, उनमें से 9 तो मिल गए हैं। तो बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है पाकिस्तान का, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं होता। तो मैं इस तरीके से बड़ा हैरान हुआ पीटीआई वाला जो इन्होंने प्रोसीजर बताया पंजाब पुलिस ने, कि अगर हम पहले उसको ब्लॉक कर देंगे मोबाइल को, तो हम उसके बाद इसको ट्रेस किस तरीके से कर सकेंगे। तो मैंने उसके बाद फिर पंजाब पुलिस वालों को कॉल करके इस बारे में डिटेल ली और जो उनका नंबर था और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर मैंने उनसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली कि आप ये किस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे अगर हम उसको पहले ही ब्लॉक कर देंगे। हमने तो मोबाइल वापस भी चाहिए, हमने सिर्फ चोर को ही नहीं पकड़ना या किसी के खिलाफ एफआईआर कटवा के हमने वो नहीं करना, हमें तो हमारा मोबाइल भी रिटर्न चाहिए। तो आप लोग उसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपसे भी शेयर करूँ और तमाम आप लोग जो हैं, क्योंकि इसका वास्ता जो है वो तकरीबन हर शख्स से पड़ सकता है। ये इस तरह का मामला है, हर शख्स के पास मोबाइल है, किसी का चोरी भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि चोरी हो, मोबाइल गुम भी हो सकता है। तो उसको भी ट्रेस करने के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, एक सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को चूँकि उसका पता नहीं होता, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि हर बंदे को इस चीज़ को जो है आगाह करने के लिए ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ। अब मोबाइल या चोरी भी हो जाता है या गुम भी हो जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे दूसरे भी तरीके हैं जिससे मोबाइलों को हेरा फेरी करके एक तरफ गायब कर दिया जाता है। लेकिन आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बेहतर तरीका यही है कि मोबाइल को जिस तरह से चोरी या वो गुम हो जाए तो उसको फ़ौरन से ट्रेस किया जाए। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि मोबाइल ट्रैकिंग और मोबाइल को इतने ज़्यादा कि ट्रेस करना इतना आसान है कि आजकल जो डकैती के वारदात होती है, तो डकैत भी जब है वो पैसे वगैरह ले जाते हैं या कोई कीमती चीज़ होती है वो ले जाते हैं, मोबाइल डकैत नहीं लेते। उनको पता है कि आजकल मोबाइल की जो ट्रैकिंग है, इसको ट्रेस करना वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए वो मोबाइल को लेके जाने से एहतियात करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि जितनी भी वारदातें होती है उसमें मोबाइल ले जाते हैं, आपकी बात ठीक है। वो मोबाइल बेसिकली इस वजह से लेके जाते हैं कि आप फ़ौरन 15 पे कॉल ना कर दें और वो जब आपसे मोबाइल लेके जाते हैं वो कहीं दूर जाके उसको फेंक देते हैं। क्योंकि मोबाइल से ट्रेस करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि मोबाइल को ट्रेस करना कितना आसान होगा कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप लोग बजाय इसके कि कानूनी कार्रवाई करें और जो एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के तहत आप लोग चलें, आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वैसे ही जो समझते हैं कि ये शायद ये चीज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मैं भी खुद काफ़ी सारे मोबाइल जो हैं वो ट्रेस करवा चुका हूँ। तो अगर आप में से किसी शख्स का भी मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो सबसे पहले जो उसने काम करना है वो उसमें से अपनी इंपॉर्टेंट जो डाटा है, यानी कि जो उसका बैंक अकाउंट है, उसकी आजकल मोबाइल ऐप्स होती हैं बैंक अकाउंट की, वो चीज़ें फ़ौरी तौर के ऊपर बंद करवाए। मुतल्लिका बैंक जो है उससे कॉन्टैक्ट करें उसकी हेल्पलाइन पे और अपना जो अकाउंट है वो क्लोज़ करवाएं। उसके अलावा जो भी उनकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऐप्स हैं, जो उनको लगता है कि उनके निकलने का ख़तरा है, वो उन फ़ौरी तौर पे जो है वो सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर फोकस रखें और इन चीज़ों को फ़ौरी तौर पे बंद करवाएं। ये बंद करवाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप फ़ौरी तौर पे पहले इन चीज़ों को बंद करवाएं और उसके बाद जो है अपना लीगल प्रोसीजर वो स्टार्ट करें। अब अगर आप ये कहेंगे कि मोबाइल ऐप्स के ऊपर पासवर्ड होता है, तो बात आपकी ठीक है कि मोबाइल ऐप्स के ऊपर पासवर्ड होता है, वो हर कोई खोल नहीं सकता। लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी हैकिंग के तरीके भी आ गए हैं कि इन चीज़ों का पता नहीं चलता। तो बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने जो है वो बैंक अकाउंट को सेव करें और अपना जो डाटा जितना भी आप सेव कर सकते हैं अपने बैंक वगैरह से रब्ता करके, और बाकी ऐप्स को फ़ौरी तौर पर सेव करें। अपनी जो आपकी ईमेल है उसको फ़ौरी तौर पे आप दूसरे लैपटॉप से ओपन करें, किसी और मोबाइल से ओपन करें उसको, वहाँ से बाकी सारी डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें, जिसका एक बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने पीटीए की वेबसाइट पे जाके, और जो आप इस टाइम स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, पीटीए की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो ई सर्विसेज का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल का ईमी नंबर एंटर करना है। जब आप इस पर अपने मोबाइल का IMEI नंबर एंटर कर देंगे तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे, जो कि चीज़ मैंने भी सोची, कि अब हमारा मोबाइल ट्रेस किस तरीके से होगा। जब मैंने उनको फ़ोन किया पंजाब पुलिस को, तो पंजाब पुलिस ने मुझे इस बारे में ये बताया कि ये चीज़ जब आप वहाँ पे एंटर कर देंगे तो जो इसकी ब्लॉकेज होगी, जो आपका मोबाइल ब्लॉक होगा, वो बेसिकली मिसयूज़ होने से ब्लॉक होगा।
यानी वो किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं होगा जो कि इलीगल है, इस तरह की एक्टिविटी में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, तो वो ऐसी सूरत हाल में वो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो सेम रहेगी, यानी कि हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। ये चीज़ मुझे पंजाब पुलिस वालों ने ख़ुद अपनी हेल्पलाइन से कंफर्म की है और उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले ये वाला ऑप्शन जो है आपने ये करना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, आपका मोबाइल को किसी तरीके से मिसयूज़ ना किया जा सके, किसी किस्म की भी इल्लीगल या दहशतगर्दी की कोई एक्टिविटी हो तो इस तरह की सूरत में उसको जो है वो यूज़ ना किया जा सके। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मोबाइल इतने सारे जो अपने दोस्तों वगैरह के वो ट्रेस करवाए हैं, उसमें मैंने ये प्रोसीजर जो है ये अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन बेहतर यही है कि चूँकि अब इसके बारे में पता लगा तो आप सबसे पहले ये प्रोसीजर भी करें। उसके बाद करना है आपने ये है कि उसके बाद आपने आपका जो भी जहाँ पे आपका मोबाइल चोरी हुआ है, जो आपके करीबी है, जिस जगह पे आपको लगता है कि इस जगह का ये वाक़या है, जिस जगह पे आपको लगता है कि आपका मोबाइल चोरी हुआ है, आपने उसका पुलिस स्टेशन उस एरिया का होगा, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उधर देनी है फ्रंट डेस्क के ऊपर, जिसके बाद आपके मोबाइल की जो ट्रेस करने का सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरी नोट कीजिएगा, सबसे पहले बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोबाइल की वो जो एप्लीकेशन हमने किस तरह देनी है, उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो लोग नहीं जानते, तो वो इस तरफ नहीं आते और वो कहते हैं कि बस ट्रैकिंग में हमारा नंबर लग गया जी, पुलिस में थाने में गए, उन्होंने कहा जी अपना ईमेल नंबर दे दें, हमने ट्रैकिंग पर लगा दिया है। आपने ये काम नहीं करना। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने में कोई भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। आपने सिंपल सी बात लिखनी है, बखिदमत जनाब SHO साहब, जो आगे पुलिस स्टेशन होगा उसका नाम लिख के, और आपने नीचे लिख देना है कि गुजारिश है कि साहिल यहाँ रहता है और इस जगह पे था, साहिल ने दुकान पे था या कहीं पे था, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया या कहीं मिसप्लेस हो गया, तो वो साहिल के जो है ना, जब साहिल वापस आया तो वहाँ मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ था। तो उसके अलावा 2 गवाहों के आपने नाम लिख देने हैं जो कहेंगे कि भी हाँ जी इसका मोबाइल चोरी हुआ है, जो 2 दोस्त हैं उनका नाम दे देने हैं। और नीचे आपने लिख देना है कि नामालूम ने साहिल के साथ साहिल का मोबाइल चोरी करके ज़्यादती की है, साहिल का मोबाइल रिकवर किया जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब इतनी सी एप्लीकेशन आप अपने हाथ से फ़ौरन लिख के भी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एप्लीकेशन आपने नंबर 1 फ्रंट डेस्क पे देनी है और नंबर 2 आपने इसकी FIR भी कटवानी है। FIR आपको इसकी उनके काट के देना, आपका जो है आपको FIR मिले, आपका राइट है, लेकिन आपने FIR के लिए कोशिश करनी है। और FIR जब तक आप नहीं कटवाएंगे तब तक जो है वो आपके मोबाइल की सही तरीके से ट्रैकिंग वाला प्रोसीजर जो है वो नहीं चलेगा। आपने सबसे पहले इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसके बाद जो है आपने अपने मोबाइल की ट्रैकिंग के हवाले से, उसको ट्रेस करने के हवाले से आपकी जो एप्लीकेशन, आपकी FIR जिसको मार्क होगी, जिस ASI को जो पुलिस जिसको मार्क करेगा फ्रंट डेस्क वाले, आपने जो है उससे कांटेक्ट करना है और अपने मोबाइल को ट्रेस करना है। और वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास, अब उससे आपका मोबाइल को ट्रेस करेंगे और आपका मोबाइल तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही मिल जाएगा। और इस तरह की ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और इसी तरीके से मोबाइल ट्रेस किए हैं और मोबाइल ट्रेस होते हैं, मोबाइल वापस मिलते हैं। एप्लीकेशन देते हुए आपने नंबर 1 इस चीज़ का ख्याल रखने कि जो एप्लीकेशन आपने लिखी है, एक फ़ोटोकॉपी आपने उसकी करवानी है। और जब एप्लीकेशन आप पुलिस स्टेशन में देंगे तो फ्रंट डेस्क की जो रसीद होगी वो आपने हमेशा अपने पास संभाल के रखनी है, जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आपका मोबाइल नहीं मिल जाता। यह इसका टोटल प्रोसीजर है। और जो PTA वाली आपने सबसे पहला जो करना है, अपने मोबाइल को वहाँ से ब्लॉक करवा देना है। उसको ब्लॉक कराने से आपकी ट्रैकिंग के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। देन आपने ये एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे दे के, जो उसका रेलिवेंट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद आपने अपने तफ्तीशी के साथ जो IO होगा उससे कांटेक्ट में रहना है और उसके साथ मिलके आपने मोबाइल को ट्रेस करना है। आपका मोबाइल मिल जाएगा। ये सिंपल सा मोबाइल का जो ट्रेस करने का प्रोसीजर है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है पाकिस्तान में। तो जब भी आपके में से किसी का मोबाइल चोरी हो, वो लाजमी इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करे और इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर करें जिनके मोबाइल चोरी हो गए हैं। और तमाम लोग जिनको जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आपका मोबाइल चोरी होता है तो आपको फ़ौरन से क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।